श्री राम सरोवर वर्मा जी, हम बहुत सम्मान करते हैं वो, लेकिन एक व्यापारी हैं, नेता नहीं हो सकते भाई। आप लोगों का रुख क्या रहेगा? भाई मसूद आलम खान का साहब का जो टिकट कटा हुआ है, इससे बहुत दुख है और पूरे मंडल में भी इसका वो दिख रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे वो है कि उनको पुनः टिकट दिया जाए। अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब क्या बताएं, अब जिस दिन से टिकट कटा है हम लोग बहुत बेचैन हैं। पार्टी हाईकमान द्वारा अचानक टिकट काट देने से खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त। और क्या सिर्फ मुस्लिम समाज में वोट लिया ही जा सकता है? क्या हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है? क्या हम ये नहीं कि हमें भी सीट मिले, हम भी चुनाव लड़े? टिकट न देने की वजह से मसूद आलम खान साहब को, अखिलेश यादव जी को ये नुकसान उठाना पड़ेगा आपका? जी बिल्कुल, 100% क्या 110% उठाना पड़ेगा। ये आने वाले जो है समय में आप लोग देख लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दावे के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है सपा कांग्रेस का, पीडीए फार्मूले के तहत चुनाव जीतने की जुगत में लगे हुए हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला अखिलेश यादव ने दिया है। कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग मौजूद हैं हमारे साथ। इस समय हम फैजाबाद रोड पर कमल पेट्रोल पंप के पास में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं। इनका क्या रुख रहेगा इस चुनाव में, इनसे ही हम बातचीत करते हैं। भैया, सबसे पहले तो आपका हम परिचय जान लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रफ़ीक खां, पूर्व जिला पंचायत सदस्य 14 में जो आपके बगल क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ फैजाबाद। क्या रहेगा इन चुनाव में, आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे के तहत आप लोग वोट करेंगे? जी, मुद्दे तो बहुत हैं और चुनाव भी बढ़िया था, लेकिन थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही। क्या दिक्कत आ गई भैया? दिक्कत ये आ रही कि जैसे मसूद आलम साहब जो थे, ये जनपद के ही नहीं देवी पाटन मंडल के अच्छे नेता हैं, बड़े नेताओं में इनकी शुमार होती है। लेकिन पार्टी हाईकमान द्वारा अचानक टिकट काट देने से खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। भाई जैसे 2022 में कैसरगंज दिया गया, फिर टिकट काटा गया, 6 महीना लगभग उन्होंने वहाँ समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया। फिर उसके बाद श्रावस्ती पे उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। फिर वो बेचारे 6 महीना 7 महीने से दिन रात ठंडक के महीने में, जिस समय लोग रजाई से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। तो इससे जो है मुस्लिम समाज में काफ़ी आक्रोश है। क्या इस आक्रोश का नुकसान अखिलेश यादव को गोंडा लोकसभा में भी देखने को मिलेगा? भाई साहब, गोंडा लोकसभा नहीं, देवी पाटन मंडल का सवाल है। जी हाँ, मसूद भाई सिर्फ मुस्लिम के ही नेता नहीं, सब समाज के नेता हैं। लोगों के सुख दुख में बेचारे दिन हो या रात हर वक्त खड़े रहते हैं। अभी आपने देखा होगा भट्ठा गाँव में, ये यहाँ घुसियाना में एक युवक की पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई हुई। मसूद भाई को जैसे मालूम हुआ, तुरंत वो बेचारे अपने दल बल के साथ पहुँचे, लखनऊ ले जाके लगभग 2 लाख रुपये अपने निजी खर्चे से उन्होंने उनका इलाज कराया। फिर आप हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ से मैं जिला पंचायत था, इलाहाबाद बैंक में जो डकैती हुई, वहाँ पे गनर मारे गए जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे। उसके बाद भी वो उनके घर पे पहुँचे, कोई नेता नहीं पहुँचा। तो मसूद आलम साहब एक समाज के नहीं, सब समाज के नेता हैं। और अगर इस पे क्या कहते हैं, देवी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः विचार करना चाहिए, जिससे पार्टी को फ़ायदा पहुँचे, वरना सारी छत होगी। तो राम सरोवर वर्मा को जो टिकट दिया गया है, तो वह तो सिटिंग सांसद हैं वहाँ से, तो अखिलेश जी ने कुछ सोच समझ के उनको टिकट दिया होगा। जी जी सर, बिल्कुल बहुत सही बात आपने, मुबारकबाद के मुस्तहक है। वो सेटिंग सांसद हो सकते हैं, ठीक, सेटिंग सांसद हो सकते हैं, लेकिन नेता नहीं हो सकते। वो एक व्यापारी है और व्यापारी कभी नेता नहीं होता। मसूद आलम साहब ज़मीन से जुड़े हैं, लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, इसलिए उनके ऊपर टैग लगा है लेबल कि ये नेता हैं। श्री राम सरोवर वर्मा जी, हम बहुत सम्मान करते हैं वो, लेकिन एक व्यापारी हैं, नेता नहीं हो सकते भाई साहब। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने कहा श्रावस्ती लोकसभा में 2 प्रत्याशी हैं बीजेपी से, साकेत मिश्रा जी आ गए, राम सरोवर वर्मा जी आ गए जो बसपा में थे, सपा में आ गए, दोनों बाहरी हैं। तो अगर मसूद साहब को टिकट मिलता तो ये फ़ायदा तो ये मिलता समाजवादी पार्टी को, क्योंकि बाहरी नहीं। जी, तो बाहरी मसूद आलम साहब कहाँ है? मसूद आलम साहब तो वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर, देवी पाटन मंडल के हैं। नहीं, जैसे दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, मसूद साहब को टिकट मिलता तो कम से कम जनता समझती कि हमारे बिल्कुल हमारे परिवार के, वो जनता समझती कि वो परिवार के सदस्य हैं। मसूद भाई ने लोगों का दिल जीता है, वक्त ज़रूरत पे लोगों के काम आए हैं।
तो एक बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुनः विचार करना चाहिए और मसूद भाई को मौका देना चाहिए, वरना जो क्षत होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी होगी कि भाई मुस्लिम का हम वोट लेना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तो जो है हिस्से, अगर जो आपने PDA बनाया तो दलित नहीं, वो जो है मुस्लिम उसमें नहीं है, अल्पसंख्यक का नाम लिया गया। अल्पसंख्यक का नाम। अच्छा, आप बड़ी जिम्मेदारी से कह सकते हैं क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य रहे उमेद जोश से, बड़ा क्षेत्र रहा है, चुनाव में काफ़ी अच्छा अनुभव आपका रहा है, तो टिकट ना देने की वजह से मसूद आलम खान साहब को, अखिलेश यादव जी को ये नुकसान उठाना पड़ेगा आपका? जी बिल्कुल, 100% क्या 110% उठाना पड़ेगा। ये आने वाले जो है समय में आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप तो सब जगह आते जाते हैं, लोगों के बारे में इसमें काफ़ी आक्रोश है लोगों में। रफीक जी का कहना है काफ़ी आक्रोश है क्योंकि देवीपाटन मंडल मुख्यालय गोंडा है, यहाँ के मतदाता निर्णायक होते हैं लोगों को जिताने और हराने में। अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि मसूद साहब का टिकट कटा है तो इसका नुकसान होगा। भैया परिचय थोड़ा सा आपका जान लें। जी, मैं अरमान बोल रहा हूँ। अरमान जी, इस चुनाव में क्योंकि कहा जा रहा है अखिलेश यादव ने PDA के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज किस तरफ रुख करेगा? अब भाई मकसूद खां की तरफ रुख कर रहा था, मगर जो है उनका टिकट काटने की वजह से थोड़ा सा मुस्लिम समुदाय के लोग में गुस्सा है कि उनका टिकट क्यों कट गया। बाकी मेहनत वो बहुत किए हैं, मगर मसूद खां साहब मेहनत बहुत की। हाँ, मेहनत बहुत की है, तो उनकी वजह से फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा बहुत फ़र्क पड़ेगा। भैया थोड़ा सा परिचय आपका जान लें। जी, बादशाह खान। बादशाह जी, जिस प्रकार से अखिलेश जी कह रहे हैं और लोग जानते भी हैं कि मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, आप लोगों का रुख क्या रहेगा? भाई मसूद आलम खान का साहब का जो टिकट कटा हुआ है, इससे बहुत दुख है और पूरे मंडल में भी इसका वो दिख रहा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो है कि उनको पुनः टिकट दिया जाए। और क्या सिर्फ मुस्लिम समाज में वोट लिया ही जा सकता है? क्या हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है? क्या हम ये नहीं कि हमें भी सीट मिले, हम भी चुनाव लड़ें? बताएं। ये तो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज तो मजबूरी है, वो सपा की तरफ जाएगा। तो मजबूरी है, ठीक है, लेकिन क्या हमें, मेरा अधिकार नहीं है कि मुझे टिकट न मिले? सिर्फ हमसे वोट ही लिया जा सकता है? मसूद साहब ने इतना कैसरगंज चुनाव में उन्होंने करा, वहाँ से टिकट कट गया। फिर श्रावस्ती में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप तैयारी करिए, हम आपको टिकट दे रहे हैं, लड़ना है चुनाव। पता चला कि फिर काफ़ी टाइम पे जब पता चला कि उनका टिकट ही काट दिया गया। बहुत दुख है इस बात से कि जो उनका टिकट कट गया। क्या मुस्लिम समाज सिर्फ वोट दे सकता है? क्या चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार नहीं है हमें? तो इस बार साइकिल की सवारी आप लोग नहीं करेंगे? देखा जाएगा। हाँ? बहुत दुख की बात है जो मसूद साहब का टिकट कटा हुआ है। देखा जाएगा मतलब टिकट नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे? देखा जाएगा भाई, वो तो है नहीं। क्या कहेंगे भैया तो कह रहे टिकट कट गया मसूद साहब का इसलिए वोट नहीं करेंगे। इस बात के तो हमको दुख है। हाँ। हाँ, क्या नाम है आपका? रामदीन विश्वकर्मा। हाँ, हाँ विश्वकर्मा जी, आप भी मसूद साहब की तरफ से? हाँ, हम भी हैं। हाँ। हाँ, भले ही हिंदू कास्ट के हैं, बोले हम उन्हीं के सिफारिश में। नहीं, मसूद साहब के बारे में तो एक ही चीज़ कहा जाता है कि वह सबके नेता हैं, कौमी एकता की मिसाल तक लोग कहते हैं। हाँ हाँ, तो आपको भी इस बात की तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ है। कुछ लोग और हैं। भैया थोड़ा सा परिचय जान लें आपका। मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है। सफ़ी भैया, कोई मुद्दा रहेगा इन चुनाव में? मुद्दा तो रहना चाहिए भाई, क्योंकि चुनाव मुद्दा के लिए ही बना हुआ है। अब मसला ये है कि मसूद भाई का जो टिकट काटा गया है, ये बहुत अफसोस है हम लोगों को। और एक बात ये है अखिलेश जी को, ये है कि उनको मुस्लिम का वोट चाहिए और वो टिकट नहीं दे रहे हैं। और मसूद भाई ने इतना मेहनत किया है जो शायद ही कोई प्रत्याशी इस समय 6-7 महीने से गाड़ियों का काफिला लेके चल रहा हो। भाई उन्होंने खर्चा किया है और उनका टिकट काट दिया गया। अखिलेश यादव जी पुनः विचार करें। पुनः विचार नहीं करेंगे फिर हम लोग जो देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर अच्छा, यहाँ भी 3, 4, 5, 10, 15 लोग हैं कि पूरे समाज के लोग? नहीं, पूरे समाज के लोग हैं भैया। फैजाबाद रोड पर अल्पसंख्यक समुदाय के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जी, तो मौजूद है भैया। अब ये हम लोग को दुख, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब क्या बताएं, अब जिस दिन से टिकट कटा है हम लोग बहुत बेचैन हैं उनके लिए। बेचैन है आप? जी भैया, तो आप कहाँ के हैं रहने वाले? नहीं, यही गोंडा के रहने वाले हैं। हाँ। गांव में जोत है। अच्छा, अल्पसंख्यक समाज अखिलेश यादव की तरफ रहेगा, क्या माहौल रहेगा? नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से रहेगा। अखिलेश यादव की तरफ, क्योंकि भाई अब मकसूद भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए
उनको तो मसूद भाई को तो टिकट ही नहीं दिया गया। नहीं दिया जाएगा तो फिर दिक्कत होगा इसमें। हाँ, दिक्कत होगा बहुत राम ज़्यादा। शरवण वर्मा को वहाँ से दे दिया गया टिकट। ज़्यादा मुस्लिम का वोट कट जाएगा और सब जो है पलटी मार जाएंगे इधर पलटी मार जाएंगे? हाँ, मसूद आलम को टिकट नहीं हाँ, मिलेगा। इधर उधर वोट चला जाएगा, हाँ। सब पलटी मार जाएंगे। और क्या नाम का है, मकसूद भाई भी मेहनत करते हैं। अब से चुनाव तो उन्हीं को जीतना है, इसलिए चुनाव अगर टिकट पाते हैं तो अब से चुनाव उन्हीं जीतते हैं। इसलिए पूरे समाज और पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि मकसूद भाई को दिया जाए अब से वोट। हाँ, यही तो हम लोग यही कह रहे हैं। भैया आपका परिचय थोड़ा सा जान लें। अमर खान है मेरा नाम। क्या कहेंगे भैया, सब लोग मसूद साहब के बारे में बोल रहे हैं। तो हम भी मकसूद आलम को भी वोट देंगे। रह के बाद मकसूद आलम का टिकट कट गया है तो फिर भी हम लोग वोट सोच समझ के देंगे, और क्या है। अच्छा, वोट सोच समझ के देंगे। जी जी। मतलब मुस्लिम मतदाता इस बार एक तरफा नहीं जाएगा। एक तरफा नहीं जाएगा। जो मकसूद आलम भाई को टिकट मिलता तो एक तरफा जाता, और तो सोच समझ के वोट ही देंगे, और क्या। सोच समझ के वोट करेंगे ये लोग। और मुस्लिम स्कॉलर हैं, कल उन्होंने ये भी बयान जारी कर दिया है। देखिए, बड़ा मुद्दा यहाँ पर, हम मुद्दा की बात करने आए थे कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम समाज किधर जाएगा, तो यहाँ बड़ा फैक्टर गोंडा में फैजाबाद रोड पर मसूद आलम खां बने हुए हैं कि अगर उनका टिकट उनको नहीं दिया जाता है तो फिर समाजवादी पार्टी को दिक्कत होगी। एक बार फिर रुख करते हैं रफीक जी की तरफ, चूँकि आप जिला पंचायत सदस्य रहे हैं तो आपसे कुछ और बातचीत कर लेते हैं। आपने कहा कि वह व्यापारी हैं, नेता नहीं। नेता मसूद आलम खां साहब हैं। नेता कैसे नहीं हुए जब वो सांसद हो गए थे? श्रीमान जी 5 वर्ष तक वो कहाँ थे? कौन? श्री राम शरवण वर्मा जी। एक भी न्योता, एक भी मिट्टी दुख सुख में किसी के आए हो, एक नज़ीर आप दे दें, मैं मान लूँगा कि वो नेता है। वहाँ के लोगों ने तो बोर्ड लगा दिया ना, आप देखे लापता सांसद। कौन लोगों ने लगा दिया था? वहाँ की आवाम ने, श्रावस्ती की आवाम ने कि लापता सांसद हैं। तो आप बताइए, 4 साल 11 महीना गायब थे, 1 महीना आए गए तो घुंघरू बांध के चल दी। गलत बात है। तो क्या सोचते हैं आप लोग, चूँकि आप बड़े तादाद में लोगों की अगुवाई करते हैं, उनमें जो से जिला पंचायत सदस्य रहे, आप लोगों का निर्णय क्या होगा? मेरा निर्णय ये है कि पार्टी, समाजवादी पार्टी हाईकमान को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, और यदि विचार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, जो मसूद भाई का निर्णय होगा वो मान्य होगा। मसूद भाई के फैसले का इंतजार करें। जी बिल्कुल, 110% अगर मसूद भाई, फिर जो चाहेंगे, जो कहेंगे, हम लोग लब्बैक हैं, उनके साथ हैं। क्योंकि हम लोगों के सुख दुख में न्योता अकारिम, अस्पताल, कोतवाली, जेल, सब बेचारे दौड़ा रहा थे, तब कहाँ तक जनता उन्हें इग्नोर कर पाई? देखिए, कहाँ तक जनता इग्नोर कर पाएगी। एक चीज़ ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, आमतौर पर मुस्लिम मतदाता या कहें अल्पसंख्यक मतदाता या बहुत सारे लोग कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन खुल के या लोग कैमरे पर बोले हैं। बड़ा फैक्टर है कि मसूद आलम खां को अगर टिकट नहीं दिया गया तो यह लोग मसूद आलम खां के निर्णय का इंतजार करेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।